हो गया ना भाई, क्या किया उन्होंने। और बड़ी चुपके चुपके से क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। गजब स्थिति है। कहां मिलते हैं, कहां कहां मिले, अखबारों में छपता है, आपने देख रहे होंगे कि यहां लोगों के डर से कि भाई तुम्हारा अचानक पहुंच जाते हैं उसकी। मैं तो लोगों से कहता हूं कि भाई देखोगे 2019 तक आते आते दोनों बड़ी मिलजुल करके लड़ाई लड़ने वाले हैं। संघर्ष कहां होता है, पाकिस्तान का बॉर्डर तो गुजरात में भी है भाई, वहां लेकिन संघर्ष नहीं होता है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के वो पथरीला पहाड़ पर होता है, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े व्यापारी है, वहां संघर्ष होगा, इधर भी नुकसान होगा उधर भी नुकसान होगा। तो बड़ा फ्रेंडली ये लोग मैच खेलते हैं। आप लोग समझ सकते हो तो समझ लेना। अगर किसी को बड़ा नुकसान पहुंचाना हो तो फिर क्या कहते हैं, गुजरात के बॉर्डर में ही बड़ा संघर्ष हो जाता है, लेकिन वहां नहीं होता है संघर्ष। राजस्थान भी बॉर्डर पड़ता है, वहां भी संघर्ष नहीं होता है। वहां चूंकि सब व्यापारी बाकी सारे लोग रहते हैं तो उसको बचाना है। संघर्ष कहां होता है, अंदर घुस करके वो जम्मू कश्मीर के धरती उस पहाड़ की पठारी पर। अगर थोड़ा बहुत उधर भी मरे मुसलमान तो इधर सिपाही मारे। मैंने इसलिए कह रहा हूं कि ये बड़े फ्रेंडली मैच ये तो लोग खेलते हैं सत्ता के सियासत के लिए, ताकि उसी से यहां भी वोट हमारा होगा, वहां भी उनके लिए। और इसलिए ये लोग बड़ा प्रेम से मोहब्बत करते हैं। इसलिए हमें और आपको ये बड़ी समझने की जरूरत है। अगर हम नहीं समझेंगे तो ऐसे ही हम सबको ये लोग लूटते रहेंगे और लुटाते भी रहेंगे। ये इस आज में और इस देश में ये आज हालत यही बदलती जा रही है। और इसलिए मैंने कहा कि आज जरूरत है हम सब लोगों को अपने हक और अधिकार के लिए एक साथ मिल करके लड़ने की। आखिर उस हजारीबाग की धरती में हमने तो वहां गए, लोग हमसे मिले, कैसे कैसे लोगों के ऊपर केस किया, जो बुजुर्ग जो बीमार थे, घर में पड़े हुए थे, उन सारे लोगों के ऊपर केस है। वारंट है, बेचारा डर के मारे लोग भागे फिर रहे। आखिर उसको कौन देखेगा, जांच क्यों नहीं कराते, एसआईटी गठित करो, जांच कराओ। अब डरते क्यों, अब सरकार आपके पास है। और एक नहीं 2-3 पदाधिकारियों का टीम गठित करो, जांच करके लोग देखेंगे कि कौन दोषी है, किसने दंगा कराया। अगर मुसलमानों ने किया तो उसको गिरफ्तार करो, अगर हिंदू ने किया तो उसको गिरफ्तार करो। जो भी गलत करेगा उसको छोड़ो मत, मैं उसको साथ देने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये नहीं हो सकता है। जो दंगा कराता है, जो जानबूझ करके वहां उत्पात मचाता है, उसको आप संरक्षण देते हो, प्रोटेक्शन देते हो। और जो अपनी हिफाजत में बेचारा आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाने के लिए आप गोलियां चलाते हो, लाठी चलाते हो, केस करते हो, उसको जेल में डालते हो। आखिर कब तक ये मुसलमान इस बात को बर्दाश्त करेगी। आज यही हालत सभी जगह पैदा हो रही है। और इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, आखिर इसके लिए आपको अब एकजुट होना होगा। हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे जेल भी जाना पड़े तो जाना उसके लिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कोई संघर्ष करो, सड़क पर लाठी लेकर के आप गिरफ्तारी के लिए सड़क पर आ जाओ, कहो कि चलो भैया हमको ले जाओ, अगर आपको लगता है कि हम अपराधी हैं। अब हमें यही करना पड़ेगा, हमें यही रास्ता अब अपनानी पड़ेगी। और देखेंगे सरकार की जेलों में कितनी जगह होगी। और नहीं तो रोज घूंट करके दो चार डराते, वो सब डराते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे, पीटते रहेंगे। और इसलिए मैं आज आप सबसे यही कह रहा हूं कि आज इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोग आए। सरकार अपनी काम तो करती नहीं है। जितनी सारे उन्होंने घोषणाएं की, इसी राज्य में आप देख लीजिए, देश में अभी आपको बता रहे थे खाद्य सुरक्षा अधिनियम कि भाई गरीब सबको अनाज मिलेगी। पूरी 1 साल तो रघुवर की सरकार हो गई, बीजेपी की सरकार हो गई, पूरी 1 वर्षों में राशन कार्ड तक नहीं उपलब्ध करा सके। तो राशन की दूर की बात है, इस काम को करने से आपको किसने रोका। लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि इनका ये प्रायोरिटी में नहीं है। गरीब इनके प्राथमिकता में नहीं है। यहाँ की गरीब, दलित, पिछड़े जो कमजोर लोग हैं वो मजबूत हो, उनको भूखे नहीं मरे, उसके लिए हमको योजना को पूरा करें। इसकी उनको कहीं कोई ताकत करने की कोई ये नहीं है। नहीं तो 1 साल तो पर्याप्त समय होता है। हम तो बार बार कहते भाई ये समय 1 साल क्यों लगा, 1 महीना भी नहीं लगता।
कि सबको मिल जाता राशन कार्ड, सबको राशन मिल जाता, नहीं कर सके। आपने देखा मनरेगा जैसी योजना क्या है इस राज्य में, कोई कुछ नहीं कर पाया, आज तक नहीं मिला लोगों को काम। आप देखते होंगे शिक्षा का अधिकार भारत सरकार ने पास की हुई कि हर को शिक्षा मिलेगी, जितने भी निजी विद्यालय हैं वहां 25% गरीब के बच्चे भी वहां पढ़ेंगे, उसकी ट्यूशन फीस सरकार देगी। लेकिन कभी इस ओर देखते नहीं, कभी उस ओर विचार नहीं करता है, उसके बारे में कभी चर्चा तक वो नहीं करते, जो उनको काम करना है वो नहीं करते, जो उनको नहीं करना है समाज को आपस में लड़ा करके उलझा करके उसी में से देश को पागल बना रखे। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि इन लोगों की सियासत के चक्कर में अगर हम पड़ेंगे तो ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे, और इससे हमें अगर निकलना है तो हम सब लोगों को एकजुट होकर के तैयारी करनी। और यही कहने के लिए आज मैं आप सब लोग यहां इतनी बड़ी तादाद में आए हैं कि आज आपकी उपस्थिति ये बता रहा है कि आपके अंदर में, दिल में कितनी बड़ी दर्द है, आपके अंदर में दर्द है। नहीं तो ऐसे इतनी बड़ी तादाद में लोग कभी नहीं आते। हम तो व्यक्तिगत रूप से लोग आते हैं, एक एक केस लोग आकर के बताते हैं, चाहे वो टाटा के हो, चाहे वो रांची की घटना हो, चाहे लाहौरदगा हो, चाहे गुमला हो, चाहे जहां कहीं से भी लोग आते हैं, टेलीफोन से बात करते हैं। कल भी रात में गिरिडीह से लोग टेलीफोन किया, हम तो सो रहे थे, फिर हमने एसपी को कहा, फिर हमने रात में मोना भाई को टेलीफोन किया, ये भी शायद सो रहे थे उस समय। तो इन्हें कहा कि गिरिडीह का पता है, हमने बोला कि हाँ पता है, मैंने बात तो किया है। अभी डॉक्टर साहब कह रहा था हम जा रहे हैं। और कारण क्या है कि 2-3 लोग जमीन की झगड़ा करते आपस में, जमीन की कारोबार के लिए, हिंदू भी मुसलमान भी, और फिर आपस में लड़ा करके और दोनों को एक दूसरे को उलझाते हैं। मैं जानता हूं कि उन लोगों को क्या करते हैं लोग, लेकिन उसको कोई पुलिस नहीं पकड़ेगी उन लोगों के, और उस लोगों की समस्या का वो समाधान भी नहीं करती है। तो ये घटना एक एक जगह की, कारण कुछ होता है, करते कुछ है। ये हालत आज इस राज्य में लोगों ने पैदा कर रखा है, और ये तब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से यही हो रहा है। और इसलिए आप सबसे मैं ये कहूंगा कि भाई आप बार बार एक चिंतित रहते हो कि भाई बाबूलाल मारंडी तो वहीं से, हम तो जानते हैं कि वहां से आए, मैं जानता हूं कि वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। डॉक्टर साहब को कभी कभी चिंतित हो जाते हैं, मैं कहता हूं मैं जानता हूं कि लोग बड़े बुज़दिल लोग होते हैं, लोगों को उकसा करके ऐसे हंगामा खड़ा करते हैं, इसलिए इसकी आप चिंता मत करो। जरूरत है हमें इस राज्य की जनता के बीच जा करके हमें लोगों को समझाने की, लोगों को बताने की, और जिस दिन इस राज्य की, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, या कि जिस दिन लोग समझ जाएंगे कि ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं और हम उस दिन समझाने में सफल हो गए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन लोगों के लिए तो कहीं कोई जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आज आप सभी भाई और बहनों से यही मैं कहने के लिए ही खड़ा हुआ। आप बाकी तो आप सबके सामने यहां जितनी भी नेता थे सबने विषय को रखा है, पूरी गंभीरता से रखा है, इसलिए मैं उन बातों को नहीं मैं दोहरा नहीं रहा हूं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपके जो हक है, हुकूक है, आपने देखा होगा एमएसटीटी प्रोग्राम का क्या हुआ। पिछली सरकार देखो, इस सरकार में तो चर्चा तक नहीं कर रही है कि कहां खर्च होगा, कैसे विकास होगा, इनकी क्या काम होना चाहिए, चर्चा तक नहीं करती, उस पर वो सोचती भी नहीं है। अभी वित्त निगम की चर्चा उसके बारे में बोलती नहीं है। क्या कहते, ये जो मान्यता थी शिक्षा का, क्या मान्यता थी, फजील और क्या, सब को समाप्त कर दिया। मदरसा बोर्ड की जितनी उपाधि थी, तो आप अगर ये चुप रहेंगे तो ऐसे ही ये सब चीजों को ये समाप्त करते चली जाएगी कि आपके हक और अधिकार कुछ नहीं मिलेगी। सिर्फ ये सरकार आज जो बैठी हुई गरीबों की नहीं है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ सोचती है तो बड़े बड़े पूंजीपतियों की। और इसलिए आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री कहां मुंबई जाते, देश के प्रधानमंत्री तो विदेश जाते और कहते हैं कि भाई यहां पूंजी लगाइए, आपके लिए रेड कारपेट बिछा हुआ है। लेकिन यहां किसानों के बारे में कभी चर्चा करते हुए आपने नहीं सुना होगा। यहां तो चारों तरफ लोगों के, किसानों की दर्द पसरा हुआ है। अगर उन खदान क्षेत्रों में लोग विस्थापित हुए, उजाड़े गए, कारखाना क्षेत्रों में, डैम के क्षेत्रों में, तो कौन लोग उजड़े हैं, गरीब लोग उजड़े हैं।
किसान उजड़े हैं, उनके दर्द को देखने के लिए न राज्य के मुख्यमंत्री के पास समय है, न देश के प्रधानमंत्री के पास समय है, न इस प्रदेश के नेताओं के पास समय है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये लोग इसके लिए नहीं चिंता करते। ये लोग तो अपनी राजनीति की दुकान चलाते हैं, पैसे के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। वैसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा और ऐसे लोग ही सियासत की रोटियां सेकते हैं। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कहूंगा कि आज आप जिस प्रकार से आए उसके लिए मैं आप सबको अपने ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और सलाम करता हूं। और जहां कहीं भी आपकी हमारी और पार्टी की जरूरत होगी वहां हम सब लोग आपके समक्ष उपस्थित होंगे, हाजिर होंगे और आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे। यही निवेदन और यही अपील के साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय